अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नया टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव की क्या मानी है, उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम अभी डेरिवेटिव पे बात करते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव को समझने से पहले आप लोगों को स्लोप के बारे में आना चाहिए। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव यू शुड नो अबाउट द स्लोप ऑफ द लाइन। डेरिवेटिव पढ़ने से पहले आप लोगों को स्लोप के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। स्लोप के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। इससे डेरिवेटिव से रिलेटेड हमारे पास एक और हेडिंग है सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन क्या होता है? द लाइन विच टचेज द कर्व एट 2 पॉइंट्स, द लाइन विच टचेस द कर्व एट 2 पॉइंट्स। वो लाइन जो किसी कर्व को 2 पॉइंट पे कट करे। फर्ज करिए ये एक कर्व है, ये कर्व है, ये लाइन है, ये इसको P और Q पॉइंट पे कट कर रहा है। वो लाइन जो एक कर्व को, देखो ये एक कर्व है, ये यहाँ से शुरू, यहाँ पर एक कर्व है, ये लाइन उसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है P और Q पॉइंट पे। तो ये जो लाइन है ये सेकेंड लाइन कहलाता है। इसके बाद है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन क्या होता है? ऐसा लाइन विच कट्स विच टच द कर्व एट ओनली अ सिंगल पॉइंट। ऐसा लाइन जो कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे। जैसे ये लाइन है, ये इस कर्व को पॉइंट P पे कट कर रहा है, टच कर रहा है। ये लाइन है, इस कर्व को यहाँ पर टच कर रहा है। अब ये तो मार्कर से मैंने ड्रा किया हुआ है, थोड़ा मोटा लाइन आया है, थोड़ा मोटा कर्व आया है। इसको आप बॉल पेन से अगर ड्रा करें तो ये एक ही पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। तो ऐसा लाइन जो कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करे वो कहलाता है टेंजेंट लाइन। अभी स्लोप के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बताता हूँ कि स्लोप क्या होता है। स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ऐसा लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है उसका स्लोप हम कैसे मालूम करते हैं? फर्ज करिए एक लाइन है, ये पास कर रहा है पॉइंट P और Q से। ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ये लाइन जो है ये इन 2 पॉइंटों से गुजर रहा है, पास हो रहा है। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है राइज अपॉन रन। यानी ये पॉइंट पहले यहाँ पर था तो इसकी ये यहाँ से यहाँ तक रन था, यहाँ से यहाँ तक उसका हाइट था। राइज का मतलब हाइट। अभी ये इसका x1 है, ये y1 है। यहाँ से यहाँ तक ये x1 कहलाता है। x1 है यानी उसने रन किया हुआ है। एक्स एक्सिस बता रहा है कि उसने कितना रन किया हुआ है ओरिजिन से। यहाँ पर उन्होंने x1 है, इसका मतलब ओरिजिन से x1 रन किया है। x1 कोई पॉइंट है, 3 4 कुछ भी हो सकता है। जबकि ये जो y कोऑर्डिनेट है उसकी हाइट बता रहा है, एक्स एक्सिस से हाइट बता रहा है, राइज बता रहा है। पहले उसकी ये रन थी, ये हाइट थी, ये राइज था। अभी जब यहाँ पर आया ये पॉइंट, जब यहाँ पर आया, अभी आप देखो यहाँ से यहाँ तक वो रन हुआ है, O से x2 तक ये रन हुआ है। जबकि उसकी हाइट कहाँ से यहाँ तक उसका हाइट है। ठीक है, पहले उसका हाइट यहाँ से यहाँ तक था, यानी यहाँ से यहाँ तक था। ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर है, इक्वल है। अब ये उसका हाइट यहाँ से यहाँ मज़ीद ऊपर हुआ है, इतना राइज हुआ है और इतना रन हुआ है। पहले उसका क्या था? यहाँ से यहाँ तक वो रन हुआ था, यहाँ से यहाँ तक उसने राइज किया हुआ था। अभी वो कहाँ से मज़ीद ये रन हो गया है, मज़ीद उसका रन हो गया है, मज़ीद उसका हाइट राइज हुआ है, हाइट बढ़ा हुआ है। तो राइज अपॉन रन, स्लोप को राइज अपॉन रन भी बोलते हैं। इसी चीज़ को हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन वाई। चेंज इन वाई देखो आया हुआ है। पहले इसका हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक था और यहाँ से लेकर यहाँ तक था, ये दोनों बराबर है। अभी देखो उसका हाइट, देखो चेंज इन वाई, वाई में चेंज आ गया है। चेंज इन वाई का मतलब हाइट में चेंज। पहले उसका हाइट यहाँ से यहाँ तक था, अभी देखो यहाँ से यहाँ तक उसका हाइट में चेंज आया है। और उसका एक्स पहले यहाँ से यहाँ तक था, अभी यहाँ से यहाँ तक देखो एक्स में भी चेंज आया है। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स को भी स्लोप कहते हैं। अभी इस चेंज इन वाई को हम क्या करते हैं?
आप जब निकालते हो तो y2 से y1 माइनस करो, y2 माइनस y1, यानी दूसरा कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट को माइनस करो और यहाँ पर जो पहला कोऑर्डिनेट है उससे पहले वाले को माइनस करो। तो चेंज y का मतलब y2 माइनस y1 अपॉन चेंज नेक्स्ट का मतलब है x2 वाले से x1 को माइनस करो। इस चीज़ को कहते हैं स्लोप। ये होता है 2 पॉइंट्स का स्लोप। ये होता है इस लाइन का उस लाइन का स्लोप जो 2 पॉइंटों से पास हो रहा है। ये उस लाइन का स्लोप है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ समझाना चाहता हूँ स्लोप डेरिवेटिव पे जाने से पहले। ये आपके पास एक पॉइंट है, ये एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स का वाई कोऑर्डिनेट होता है। हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये देखो, ये यहाँ पर 2 के सामने है, ये आपके पास 2 के सामने है, इधर 3 के सामने है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2,3 2,3 इसके कोऑर्डिनेट्स है। 2 उसका एक्स कोऑर्डिनेट शो करता है, 3 उसका वाई कोऑर्डिनेट शो करता है। 2 का क्या मतलब है कि ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस के बाद राइट पे है या हॉरिजॉन्टल। ये उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता रहा है, ये 3 जो है उसका हाइट बता रहा है, या ये उसका रन बता रहा है, ये उसका राइज बता रहा है। 2 का मतलब है कि ये ओरिजिन से 2 यूनिट के बाद हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है, यानी जब आप ओरिजिन से 2 यूनिट के बाद हॉरिजॉन्टल जाते हो, इस तरह जाते हो, तो ये पड़ा हुआ है। 3 बता रहा है कि एक्स एक्सिस से उसकी हाइट क्या है? 3 है, और ये 2 के सामने है। इसको आप 2,3 लिख सकते हैं, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 2। 2 माना एक्स है, एफ ऑफ 2 का मतलब ये 2 का फंक्शन है, यानी 2 के सामने है। इसी 2,3 को आप 2, एफ ऑफ 2 भी लिख सकते हो। एफ ऑफ 2 मतलब वाई कोऑर्डिनेट शो करता है। हमने फंक्शन में आप लोगों को पढ़ाया था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स की जगह आप y लिख सकते हो, y की जगह आप एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो आप एफ ऑफ 2 को इस तरह 2 लिख सकते हो, यानी एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, इस तरह आप इसको लिख सकते हो। तो मैंने इस 3 की जगह में, अच्छा 3 को आप एफ ऑफ 2 लिख सकते हो, 3 को, यानी एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 का मतलब जब हम x को 2 देते हैं y की वैल्यू 3 आ जाता है। देखो x 2 है, y 3 है, तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 का मतलब है जब आप x को 2 वैल्यू देते हो तो y की वैल्यू क्या आती है? 3। तो हमने फंक्शन में पढ़ा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी एफ ऑफ x की जगह y लिख सकते हो, y की जगह एफ ऑफ x लिख सकते हो, एफ ऑफ 2 की जगह 3 लिख सकते हो, 3 की जगह एफ ऑफ 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, इसको आप 2,3 लिख सकते हैं, या इसको 2, एफ ऑफ 2 लिख सकते हो। ये एक दूसरा पॉइंट है, ये यहाँ पर 3 के सामने पड़ा हुआ है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है 3 है, कामा यहाँ पर ये 5 के सामने पड़ा हुआ है, इसका वाई कोऑर्डिनेट 5 है। इसी चीज़ को आप 3, एफ ऑफ 3 लिख सकते हो। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट ये सामने किसके सामने पड़ा हुआ है? 5 के सामने पड़ा हुआ है, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 5 है। इधर ये 7 के सामने पड़ा है और वाई कोऑर्डिनेट उसका 7 है। इसी चीज़ को आप 5, एफ ऑफ 5 भी लिख सकते हो। यहाँ पर एक और पॉइंट है x, देखो x एक फर्जी पॉइंट में लिया x, ये तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट x है, वाई कोऑर्डिनेट ये किसके सामने पड़ा हुआ है? ये 2 के सामने पड़ा हुआ है, x, 2 इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 2 है। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं x, एफ ऑफ x। इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं x, एफ ऑफ x। एक और पॉइंट है यहाँ पर x प्लस डेल्टा x, मैंने एक और पॉइंट ले लिया, x प्लस डेल्टा x एक पॉइंट है, फर्जी पॉइंट है, तो इसका x कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? f ऑफ x प्लस डेल्टा x। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? यानी x प्लस डेल्टा x के सामने पड़ा हुआ है, और इसकी हाइट क्या है? f ऑफ x प्लस डेल्टा x है।
तो इसको आप x प्लस डेल्टा एक्स कामा ये 4 के सामने पड़ा हुआ है 4 भी लिख सकते हो, या एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स भी पढ़ सकते हो। एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स का मतलब है x प्लस डेल्टा एक्स को जब हम x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स पुट करते हैं तो y की वैल्यू ये आ जाती है। एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स का मतलब है ये x प्लस डेल्टा एक्स का फंक्शन है, यानी ये x प्लस डेल्टा एक्स के सामने पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ समझाना था थोड़ा, इसके बाद हम डेरिवेटिव पे जाएंगे। इसके बाद स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन फिर क्या होता है, ये एक कर्व है, ये इससे एक लाइन पास हो रहा है, वो लाइन जो कर्व को दो पॉइंटों पे कट करे उसको स्लोप बोलते हैं। तो ये आपके पास ये P जो है एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, P का x कोऑर्डिनेट जो है x है, उसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ x है। अभी अभी मैंने बता दिया अगर यहाँ पर x है तो उसका हाइट जो है वो f ऑफ x लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, Q है। Q पॉइंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक x था, यहाँ से यहाँ तक x में चेंज आ गया, इसको डेल्टा x बोलते हैं, चेंज इन x। देखो पहले x यहाँ पर था, जब हमने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इसने m पे कट किया, इस परपेंडिकुलर ने m पे कट किया, m पॉइंट को हमने x नाम दिया हुआ है। यहाँ से जब हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर, इसने n पॉइंट पे क्रॉस किया, n पॉइंट को हमने नाम दिया x प्लस डेल्टा x, यानी x प्लस डेल्टा क्यों x है, यहाँ से यहाँ तक x था, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है, x प्लस डेल्टा x है। फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक 3 डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो ये 3 प्लस 7 होगा। फर्ज करें यहाँ से यहाँ तक 3 डिस्टेंस है, फिर यहाँ से यहाँ तक 7 डिस्टेंस है, तो 3 प्लस 7 ये डिस्टेंस होगा, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 प्लस 7 होगा। डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज इन एक्स। देखो एक्स में चेंज आ गया, पहले एक्स यहाँ पर था, अभी यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, आखिर यहाँ तक पहुँच गया, एक्स में चेंज आया। तो ये जो पॉइंट इसका नाम है एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। क्यों, यहाँ से यहाँ तक एक्स था, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स है, तो आप इन दोनों को जमा करें, प्लस करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। इसका y कोऑर्डिनेट, ये x प्लस डेल्टा एक्स का x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x है। अभी अभी मैंने लेक्चर में बताया कि अगर आप ये 7 है तो ये f ऑफ 7 लिखा जाता है, यहाँ पर अगर 5 है तो ये f ऑफ 5 लिखा जाता है। तो यहाँ पर x प्लस डेल्टा x है तो इसका y कोऑर्डिनेट f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिखा जाता है। अभी हम इसका स्लोप मालूम करते हैं। हाँ, ये 2 पॉइंट से गुजर रहा है, लाइन है 2 पॉइंट से गुजर रहा है, तो आप 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगाओ। वो फार्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अभी यहाँ पर y1 कौन सा है, y2 कौन सा है, ये x1 है, ये y1 है। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक x1 होता है, दूसरा y1, दूसरे वाले के x2 y2 होते हैं। तो ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1, ये y2 है, f ऑफ x प्लस डेल्टा x y2 है। हमने इस y2 की जगह y2 की जगह f ऑफ x प्लस डेल्टा x लिखा, ये माइनस अपनी जगह पे, y1 की जगह क्या लिखना है, f ऑफ x लिखना है, तो ये लिख लिया। अपान अपनी जगह पे x2 की जगह क्या लिख रहे हैं, x2 हमारे पास x प्लस डेल्टा x है। x2 जो है दूसरे पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट होता है, x1 पहले पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट होता है, तो यहाँ पर x2 माइनस x1 है, x2 हमारे पास x प्लस डेल्टा x है, हमने यहाँ पर लिख लिया। ये माइनस अपने जगह पे, x1 की जगह क्या लिखे, x1 की जगह हम x लिखेंगे, ये x और ये x आपस में कट गए, आपके पास यहाँ पर डेल्टा x बच गया। ये स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन हो गया, ये स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन हो गया। इसके बाद हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन मालूम करते हैं, वो क्या होता है। फर्ज करें हमारे पास ये P पॉइंट था, एक Q पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, इसको सेकेंड लाइन बोलते थे। अभी अभी हमने डायग्राम में पढ़ा, ये आपके पास सेकेंड लाइन कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक x था, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया, x प्लस डेल्टा x हो गया। अगर हम इस Q को उठाए यहाँ पर ले लें, अगर हम इस पॉइंट को छोड़ दे यहाँ पर ले लें, तो ये आपके पास फिर सेकेंड लाइन ये होगा, ये सेकेंड लाइन होगा। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करो,
परपेंडिकुलर जब ड्रा किया, देखो डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो गया। पहले डेल्टा एक्स यहाँ से यहाँ तक था, अभी देखो डेल्टा एक्स यहाँ से यहाँ तक हो गया, कम हो गया। पहले अगर ये यहाँ से यहाँ तक 7 था, अभी ये तकरीबन यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 5 हो गया। जब हमने क्यू पॉइंट को उठाया यहाँ पर ले लिया, हाँ, तो ये यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रा किया डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो गया। आप इस पॉइंट को उठाओ यहाँ पर ले लो, अभी इनको मिलाओ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो, देखो डेल्टा एक्स मजीद छोटा हो गया। पहले डेल्टा एक्स यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एक्स था, यहाँ तक था, अभी डेल्टा एक्स यहाँ से यहाँ तक हो गया। जब मैंने यहाँ पर ले लिया डेल्टा एक्स देखो मजीद छोटा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, डेल्टा एक्स मजीद कम हो रहा है। क्यू पॉइंट को उठाओ यहाँ पर ले लो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो, देखो डेल्टा एक्स मजीद छोटा हो गया, मजीद छोटा हो गया, डेल्टा एक्स मजीद कम हो रहा है। फर्दर इट कम्स डिक्रीजेज, फर्दर इट डिक्रीजेज। फर्ज करें मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लेता हूँ, फिर आप ये सेकंड लाइन है, इन दोनों को मिलाओ, सेकंड लाइन है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करो, देखो मजीद छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। इतना बड़ा डेल्टा एक्स था, यहाँ पर मजीद छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। आप इस पॉइंट को यहाँ बिल्कुल नज़दीक ले लो और इनको मिलाओ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करो, डेल्टा एक्स बिल्कुल बहुत छोटा होगा, ये डेल्टा एक्स है। तो क्यू पॉइंट को जब आप मजीद ले जाएंगे बिल्कुल पी के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल ये पी के ऊपर हम रखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल ये पी के आसपास लाएंगे, तो डेल्टा एक्स फिर अप्रोच करेगा जीरो को, डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा जीरो को। डेल्टा एक्स पहले अगर 7 था, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मजीद जब हम यहाँ पर उसके करीब लाएंगे, पी के करीब लाएंगे, आखिरी पी के बिल्कुल करीब, यानी पी के ऊपर, तो डेल्टा एक्स अप्रोच करेगा जीरो को, यानी ये जो डिस्टेंस था, एक्स से डिस्टेंस था, ये कम हो गया, बिल्कुल अप्रोच कर रहा है जीरो को। यहाँ पर हम लिमिट का कंसेप्ट यूज करेंगे। अप्रोच का मतलब है जीरो तो नहीं है, बिल्कुल जीरो के करीब पहुंच रहा है। ये जो क्यू पॉइंट बिल्कुल पी के ऊपर समझे या मुझसे मामूली डिस्टेंस पे समझे, तो उस वक्त डेल्टा एक्स जो है वो अप्रोच करता है जीरो को। जब डेल्टा एक्स अप्रोच करे जीरो को, इस चीज को कहते हैं डेरिवेटिव। और फिर ये जो है सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है, पी रह जाता है, और ये पॉइंट जो है फिर टेंजेंट बन जाता है। पहले सेकेंड था, अभी ये टेंजेंट हो गया। जब आपके पास डेल्टा एक्स अप्रोच करे जीरो को, यानी ये डिस्टेंस कम होते बिल्कुल जीरो के करीब हो जाए, फिर ये पहले सेकेंड लाइन था, ये सेकेंड लाइन था, ये सेकेंड लाइन, ये सेकेंड लाइन, जब ये पी के बिल्कुल करीब पहुंच जाए तो फिर ये टेंजेंट लाइन बनता है। फिर जो है वो क्यू पॉइंट खत्म हो जाता है, ये टेंजेंट पॉइंट बन जाता है। तो इसको बोलते हैं, अभी इसको पे बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन वही स्लोप है, आप सेकेंड लाइन का स्लोप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इसका लिमिट सिर्फ आप डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो ले लो। अभी मैंने बता दिया कि जब आपके पास डेल्टा एक्स अप्रोच करे जीरो को, वही सेकेंड लाइन वाला जो स्लोप है उसके साथ सिर्फ डेल्टा एक्स अप्रोच करे जीरो को, ये चीज़ मिला ले, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो मिला ले उसके साथ, तो ये जो है फिर स्लोप बनेगा टेंजेंट का, क्योंकि अभी एक पॉइंट रह गया। देखो ये टेंजेंट बन गया। जब हम उस क्यू को लाते बिल्कुल पी के ऊपर लाया तो ये एक पॉइंट गया, तो अभी ये स्लोप ऑफ द सेकेंड नहीं रहा, अभी स्लोप ऑफ द टेंजेंट बन गया। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन जो है वो, उसमें क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है, सिर्फ यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो है, क्योंकि क्यू पॉइंट बिल्कुल आया, पी के ऊपर आया, पी के ऊपर जब आया तो ये आपके पास फिर ये टेंजेंट लाइन बनता है, एक ही पॉइंट पे टच करता है। सेकेंड लाइन का ये स्लोप था, टेंजेंट का फिर क्या है, उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो, और इसी चीज़ को लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू जीरो अपने जगह पे ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, इसको हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये चेंज इन वाई था, y2 माइनस y1 था, ये क्या था, x2 माइनस x1 था, ये चेंज इन x था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स।
इसका जब आप लिमिट लेते हो ये बनता है dy अपॉन dx, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। ये यहाँ से यहाँ तक ये स्लोप ऑफ द सेकंड था, उसका हमने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ले लिया, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन हो गया। पहले ये सेकंड लाइन का स्लोप था, अभी ये टेंजेंट लाइन का स्लोप हो गया। और इस एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स को हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लेते हैं। इसका जब आप लिमिट लेते हो, लिमिट लेने के बाद ये डी वाई अपॉन डी बनता है, इस चीज़ को बोलते हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में क्या होता है, लिमिट शामिल होता है, लिमिट यूज होता है। सेकेंड लाइन में फिर लिमिट नहीं होता है, डेरिवेटिव में फिर लिमिट होता है। लिमिट क्या होता है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 होता है। ये है आपके पास डेरिवेटिव का डेफिनेशन। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। बाज़ किताबों में यहाँ पर डेल्टा एक्स की जगह एच लिया हुआ है, बाज़ किताबों में डेल्टा एक्स यहाँ पर एच लिया हुआ है। एच का मतलब भी डिस्टेंस है, तो फिर अगर उन्होंने एच लिया हुआ था तो फिर आप यहाँ पर एच लिखोगे और नीचे डेल्टा एच लिखोगे। बाज़ किताबों में उन्होंने डेल्टा एक्स की जगह एच लिया हुआ है, बाज़ किताबों में उन्होंने एक्स नॉट लिया हुआ है, उससे आप डिस्टर्ब ना रहे। अगर उन्होंने एच लिया था तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एच ले लो माइनस एफ ऑफ एक्स नीचे डेल्टा एच, और यहाँ डेल्टा एच अप्रोच करो 0 को। तो ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन है ये, ठीक है। और इस चीज़ को आप इस तरह लिख सकते हो, और इस चीज़ को आप इस तरह लिख सकते डी वाई अपॉन डी एक्स। जब भी आपसे कोई भी डी वाई अपॉन डी एक्स, आप बोलो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स। या आप उसको बोलो डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डी एक्स। जब भी वो आपसे डेरिवेटिव की बात करे, आप बोलो ये चीज़ डेरिवेटिव है, या आप बोलो ये चीज़ डेरिवेटिव है। ये चीज़ यहाँ से आया, हाँ, ये चेंज इन वाई है, x2 y2 माइनस y1 है, चेंज इन वाई, ये चेंज इन x है। कोई आपसे पूछे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या मतलब है, आप बोलो ये मतलब है या ये मतलब है। तो ये हो गया डेरिवेटिव का डेफिनेशन।